मेरा नाम चैन है और आज मैंने अपनी ही फैमिली को मुझे जिंदा लूटते हुए देखा। जैसे ही मैं लॉर्ड वर्ल्ड में एंटर हुआ, शुरुआत में ही मुझे मिला एक डायमंड लेवल लाइट ड्रैगन जैकपॉट। मुझे लगा बस अब मेरी लाइफ सेट है, लेकिन तभी गेम पलट गया। मेरी सौतेली माँ ने सबके सामने कोल्ड वॉइस में बोला, चैन ये ड्रैगन तुम डिजर्व नहीं करते, इसे कुन को दे दो। और मेरा भाई वो तो पहले से ग्रीडी मोड में रेडी खड़ा था। मैं चुप था, लेकिन अंदर से सब समझ रहा था। ये लोग सिर्फ ड्रैगन नहीं, मेरी पूरी आइडेंटिटी छीनना चाहते थे। फिर उन्होंने ड्रैगन को कहा, लॉर्ड ऑरेलियन, हम आपको रिसोर्सेज, सीक्रेट टेक्निक्स, ड्रैगन आइलैंड के क्लूज सब कुछ दे देंगे, सिर्फ आप इसे छोड़कर कुन को अपना मास्टर चुन लीजिए। लेकिन असली शौक तब लगा जब मेरा खुद का लाइट ड्रैगन मेरी कमांड छोड़ने लगा। उस पल मुझे समझ आ गया, ये फैमिली नहीं है, दुश्मन है। और वहीं मैंने गेम पलट दिया। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, ड्रैगन चाहिए, मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा माहौल फ्रीज हो गया। मैंने कंडीशंस रखी, 1 करोड़ क्रेडिट्स अभी, कॉन्ट्रैक्ट तुरंत, और उनका स्केलेटन गॉब्लिन पेट अब मेरा। उन्हें लगा वो जीत गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया है अब उसकी बारी है कीमत चुकाने की। जैसे ही 1 करोड़ क्रेडिट्स मेरे अकाउंट में आए, मुझे साफ समझ आ गया ये लोग मुझे खरीदना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन गेम उल्टा पड़ गया। मेरा भाई कुन फेक सिंपैथी में बोला, चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, और अंदर ही अंदर मुझे हड्डी समझ रहा था। सौतेली माँ भी घमंड में थी कि अब वो वापस पावरफुल जैंग फैमिली में जाएगी। मैं बस मुस्कुराया और सीधा बोल दिया, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारी ये भीख कुत्तों को खिला देना, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ये बोलते ही सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तभी अचानक एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट चैन, SSS लेवल टैलेंट अवेकन्ड, अनडेड कैटास्ट्रोफी। और अगले ही पल मेरा स्केलेटन गॉब्लिन पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में लाल आग जल उठी और वो बोला, अब मैं आइवन हूँ, आपके आदेश पर नरक की दहाड़ बनूंगा। मैं खुद भी शॉक था, एक वीक सा स्केलेटन सडनली SSS लेवल बीस्ट बन गया। तभी आसपास के लोग फुसफुसाने लगे कि अब तो चीन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, उसके पेरेंट्स कितने घटिया हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, असली ट्विस्ट अभी शुरू हुआ है। उधर कुन और उसका गैंग ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे थे मुझे मारने का, क्योंकि उन्हें लगता था लाइट ड्रैगन के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, मेरे पास अब आइवन है और सिस्टम भी। तभी एक रूल अनाउंस हुआ, हर नए लॉर्ड को 7 दिन की प्रोटेक्शन मिलेगी, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। मैंने तुरंत समझ लिया, ये 7 दिन ही मेरी फाउंडेशन है। मैंने आइवन को देखा और ठंडे टोन में कहा, रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, आर्मी बनाएंगे, और जो भी मुझे धोखा दिया है सबको एक एक करके खत्म करेंगे। तभी मैंने अपने कबीले में कुछ लो लेवल के जंगली सुअर देखे, और मेरे कुछ मामूली सोल्जर्स ने ही उन्हें खत्म कर दिया, और मैंने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तभी सामने एक सिल्वर 1 स्टार बॉस आया, और मैंने उसे भी अपने आर्मी में शामिल कर लिया। और मैंने कैजुअली आइवन से कहा, इसे कुचल दो। अगले ही सेकंड वो बॉस लिटरली धूल बन गया, और मुझे समझ आ गया ये सिस्टम मजाक नहीं है। इसी बीच मुझे इस लॉर्ड वर्ल्ड के रूल्स भी क्लियर हो गए। 4 चैनल्स हैं, ट्रेडिंग और अलायंसेस पॉसिबल हैं, लेकिन असली गेम सर्वाइवल का है, कोई किसी का नहीं है। उधर कुन अपने ईगो में पागल हो चुका था, अपनी माँ से ट्रैकिंग टूल मांग रहा था ताकि मुझे हंट कर सके। उसकी माँ उसे और उकसा रही थी, तू डायमंड लेवल क्लैन का मालिक है, सुपर लॉर्ड बनेगा, और ऊपर से जैंग फैमिली भी उन्हें बैक लेने को रेडी थी। मतलब साफ था, पावर मिलते ही ये लोग पूरी तरह बदल गए। कुन को सोल हंटिंग कंपास और गोल्ड लेवल स्क्रोल तक मिल गया, सिर्फ मुझे खत्म करने के लिए। मैं हंसा, क्योंकि जितना वो प्रिपेयर हो रहा था उतना ही मैं इवॉल्व हो रहा था। तभी आइवन ने डार्क एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपग्रेड लिया। अब वो प्लैटिनम 1 स्टार स्केलेटन वॉरियर बन चुका था। उसने झुककर कहा, मेरे स्वामी आदेश दीजिए। उस मोमेंट पर मुझे क्लियर हो गया, ये गेम रिसोर्सेज और ग्रोथ का है। मैंने ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखा और मुस्कुराया, अब असली फार्मिंग शुरू करते हैं। अब मैंने डिसाइड कर लिया था, सिंपैथी नहीं, सिर्फ डोमिनेशन। मेरे पास अनडेड कैलेमिटी जैसी ब्रोकन एबिलिटी थी, बस सोल एनर्जी कम थी। तो मैंने तुरंत प्लान बनाया। मैंने सिस्टम को कमांड दिया, 5 शील्ड गार्ड्स और 5 आर्चर समन करो। आर्मी तैयार होते ही मैंने आइवन को ऑर्डर दिया, जो भी मॉन्स्टर दिखे खत्म करो, और हर डेड बॉडी को अनडेड में बदल दो। सिंपल लॉजिक था, जितना ज्यादा मारूंगा उतनी बड़ी मेरी आर्मी बनेगी। धीरे धीरे मेरी छोटी स्क्वाड एक अनस्टॉपेबल अनडेड फोर्स में बदलने लगी। तभी सिस्टम ने अलर्ट दिया, नॉर्थ वेस्ट में 30+ किलोमीटर दूर पावरफुल अनडेड एनर्जी डिटेक्ट हुई है। मेरी आंखें चमक उठी, ये कोई नॉर्मल टारगेट नहीं था। मैंने आइवन से कहा, रिसोर्सेज कलेक्ट करो, फिर सीधा उसी डायरेक्शन में मार्च करेंगे। आधे दिन के अंदर आइवन ऑलरेडी 5 स्टार रीच कर चुका था, और मेरी अनडेड आर्मी भी काफी ग्रो हो गई थी। मतलब अब हम हाई लेवल एनिमी को हैंडल कर सकते थे। हम आगे बढ़े और तभी सामने आया एक प्लैटिनम 9 स्टार लीच। मैंने तुरंत समझ लिया, अगर ये मेरा फॉलोअर बन गया तो गेम लिटरली फ्लिप हो जाएगा। मैंने आइवन से कहा, रास्ता दिखाओ, आज इसे झुकाना है। लेकिन मुझे क्या पता था, पीछे से कुन और उसका गैंग भी मुझे ट्रैक करके आ चुके हैं। वो अंधेरे में छिपकर ट्रैप लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, मुझे पब्लिकली इंसल्ट करने के सपने देख रहे थे। क्लासिक लूजर्स। तभी डंजन के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, मृत जातियों के स्वामी की आहट, और लीच ने झुककर पूछा, क्या तुम समर्पण करोगे? उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया, ये फाइट नहीं, ये टेक ओवर होने वाला है। उस मोमेंट पर मैंने एक ऐसा मूव खेला जो पूरे गेम को पलटने वाला था। सामने खड़ा प्लैटिनम 9 स्टार लिच कार्थस मेरे सामने झुक गया और बोला, महाराज मैं समर्पण करता हूँ, मुझे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाइए। मैंने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसकी लॉयल्टी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मुझे पता था रॉ पावर से नहीं, कंट्रोल से जीत होती है। तभी पीछे से कुन और उसका गैंग एंट्री मारता है, फुल एटीट्यूड में, जैसे कोई हीरो आया हो, लेकिन असल में क्लाउन स्क्वाड थी। कुन हंसते हुए बोला, चेन अब घुटनों पर गिरकर माफी मांग, वरना राख बना दूंगा। मैं बस चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब बोलने का काम मेरा नहीं, मेरी आर्मी का था।
मैंने हल्के से इशारा किया और अगले ही सेकंड अनडेड आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुन के लोग पैनिक में आ गए, लेकिन वो अभी भी ईगो में था। तभी उसका लाइट वॉरियर पेट ऑरेलियन आगे आया और बोला, मैं इन गंदी हड्डियों को खत्म कर दूंगा। मुझे हंसी आ गई क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। मैंने कार्थस से कहा, अपनी पावर दिखाओ। और फिर काला जादू पूरे मैदान में फैल गया। लिटरली हवा भारी हो गई। ऑरेलियन ने अटैक किया, लेकिन कार्थस ने उसकी पावर अब्सॉर्ब करके उसे दबा दिया। कुन का कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया। अब वही भाई जो मुझे नीच कह रहा था डरते हुए बोला, भाई हम फैमिली हैं। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन मैं जानता था अगर ये न्यूबी प्रोटेक्शन ना होता तो आज यही उसका एंड था। अब ये फाइट सिंपल नहीं रही थी, ये पूरी डोमिनेशन का मूवमेंट था। लेकिन मैंने कार्थस को सिग्नल दिया, मरे हुओं की पावर जगाओ, इस लाइट ड्रैगन को कुचल दो। तभी उसका ड्रैगन ऑरेलियन आखिरी कोशिश में चिल्लाया, मैं रोशनी का अवतार हूं, इन अंधेरे कीड़ों के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन सच ये था, पावर सिर्फ नाम से नहीं आती। कार्थस ने काला जादू फैलाया और मैंने सीधे ऑरेलियन की सोल पर कंट्रोल जमा लिया। वो तड़पने लगा, नहीं मुझे अनडेड मत बनाओ, मैं लॉयल रहूंगा। लेकिन मैं इमोशन की फेज से निकल चुका था। मैंने आइवन को देखा और कहा, रहम मत करो, खत्म करो, एक्सपीरियंस लो। अगले ही पल आइवन ने उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा गया। कुन की आंखों के सामने उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पेट खत्म हो गया। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। ऑरेलियन का शरीर टूटकर फिर से जुड़ा, लेकिन इस बार वो लाइट ड्रैगन नहीं था। एक नई आवाज गूंजी, मेरा नाम नीलथारियन है, इमॉर्टल डेथ। ऑनेस्टली मुझे पहले ही पता था कून का डाउनफॉल यहाँ खत्म नहीं होगा, ये बस शुरुआत है। जैसे ही उसका लाइट ड्रैगन खत्म हुआ वो वहीं टूट गया। लिटरली कांपते हुए बोलने लगा, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं रहा। क्योंकि लॉर्ड वर्ल्ड का सिंपल रूल है, अगर तुम्हारा मेन स्पिरिचुअल पेट खत्म तो तुम्हारा फ्यूचर भी ऑलमोस्ट खत्म। उसकी माँ हिस्टेरिकल होकर चिल्लाने लगी, तो उसे कंकाल से हार गया। और कून डरते हुए बोला, वो सिर्फ एक नहीं था, कंकालों का समंदर था। उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया, फियर ही असली वेपन है। लेकिन ड्रामा यहीं नहीं रुका। उसकी माँ ने पूरा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, हमने इसे पाला और इसने ही हमारे बेटे का फ्यूचर खत्म कर दिया। सीरियसली, जैसे मैंने इनसे कुछ मांगा था। फिर वो दोनों भागते हुए जैंग फैमिली के पास गए और वहां जाकर पूरा सीन घुमा दिया। मुझे ट्रेटर, नीच और फैमिली का दुश्मन बता दिया। असल में प्रॉब्लम क्या थी? सिंपल, मैं उनके कंट्रोल में नहीं आया। जैंग फैमिली के एल्डर्स गुस्से में आग बबूला हो गए। एक ने सीधे कहा, ये इंसल्ट है, इसे सजा मिलेगी। और फिर उन्होंने अल्टीमेट मूव खेला, मेरे नाम पर डेथ ऑर्डर जारी कर दिया। जो भी चेन को मारेगा या उसका बेस डिस्ट्रॉय करेगा, उसे 10 लाख क्रेडिट्स और प्लैटिनम ग्रेड ट्रेजर मिलेगा। अब ये सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं रहा, ये ओपन बाउंटी बन चुका था। मतलब अब हर ग्रीडी लॉर्ड मुझे हंट करेगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि जितने ज्यादा एनिमीज उतनी ज्यादा सोल्स और उतनी ही तेजी से मेरी अनडेड आर्मी ग्रो होगी। उधर कून की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने परिवार के सामने लिटरली भीख मांग रहा था। बड़े महाराज, मेरा ड्रैगन वापस जिंदा कर दीजिए, मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन जवाब सीधा था, रिजेक्ट। एल्डर ने ठंडे अंदाज में कहा, एक लाइट ड्रैगन होते हुए भी तुम हार गए, तुम हमारे किसी काम के नहीं। उस मोमेंट पर मुझे साफ समझ आ गया, ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, इमोशंस नहीं। दूसरी तरफ जैंग फैमिली ने मेरे ऊपर डेथ बाउंटी डाल दी थी और अब हर ग्रीडी लॉर्ड मेरे पीछे आने वाला था। कुछ लोग मुझे वार्निंग भी दे रहे थे, तूने बहुत बड़े खानदान से पंगा ले लिया। लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी थी। मैंने तुरंत आइवन और नीलथारियन को ऑर्डर दिया, पहाड़ों और घाटियों के सारे मॉन्स्टर साफ कर दो। स्पीड मैटर करती है, डैमेज की परवाह मत करो। रीजन सिंपल था, जितनी जल्दी आर्मी ग्रो होगी उतना ही मैं सेफ रहूंगा। कुछ ही समय में मैंने एक गोल्ड रिसोर्स पॉइंट कैप्चर कर लिया, जहां से मुझे हजारों अनडेड सोल्स मिले और एक प्लैटिनम ग्रेड क्लैन भी। मेरी आर्मी अब एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। मैं खुद हंस पड़ा, आओ जितने एनिमीज भेज सकते हो भेजो, सब मेरी पावर का फ्यूल बनेंगे। तभी सामने से एक नया एनिमी एंट्री मारता है फुल एटीट्यूड में, मैं डायमंड 5 स्टार हूं, तुझे कुचलना मेरे लिए चींटी मारने जैसा है, घुटनों पर गिर और माफी मांग। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये कुत्ता कहां से भौंकने आ गया? तुम जैंग फैमिली वाले बस बोलना जानते हो, लड़ना नहीं। सामने पूरा बैटलफील्ड तैयार था, लोगों की भीड़, लालच से भरी आंखें और मेरे सिर पर बाउंटी। एक लॉर्ड चिल्लाया, जो सबसे पहले हमला करेगा उसे डबल रिवॉर्ड मिलेगा। और बस भीड़ पागल हो गई, सब मेरी तरफ टूट पड़े। लेकिन मैं हिला तक नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये लड़ाई स्ट्रेंथ की नहीं, स्ट्रैटेजी की है। उन्होंने मेरी आर्मी को देखकर हंसना शुरू कर दिया, बस इतने से कंकाल, ये कोई ट्रैप है क्या? और फिर उन्होंने खुद ही फैसला लिया कि पहले मेरी अनडेड आर्मी से लड़ेंगे, बाद में मुझे खत्म करेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उनकी सोल्जर्स मेरी स्केलेटन आर्मी से भिड़ी, किओस शुरू हो गया। हर मौत मेरे लिए लॉस नहीं, प्रॉफिट थी। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, मरते जाओ, मेरी आर्मी और बढ़ती जाएगी। तभी एक हैवी एंट्री हुई, गोल्डन बेहमत, एक जॉइंट टैंक जैसा बीस्ट जो सब कुछ कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके मालिक ने घमंड से कहा, ये चेन आज खत्म है।
कुछ सेकंड के लिए बैटलफील्ड का बैलेंस शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने आइवन को उसकी आंखों में वही हंगर थी। मैंने कामली कहा, वीकनेस कर्स एक्टिवेट करो, और अचानक उस जायंट बीस्ट की स्पीड गिरने लगी। उसका मालिक पैनिक में चिल्लाया, ब्लड रश, ब्लड लस्टर यूज करो, लेकिन देर हो चुकी थी। आइवन लिटरली उसके किल स्टील कर रहा था, उसकी एनर्जी खींच रहा था। सामने वाले समझ ही नहीं पाए ये फाइट 1 वर्सेस 1 नहीं है, ये वॉर ऑफ नंबर्स है। उन्होंने सोचा उनके पास 3 डायमंड वॉरियर्स हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? हजारों अनडेड सोल्जर्स जो रुकते नहीं, थकते नहीं और मरकर भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अब बैटलफील्ड मेरे कंट्रोल में था और ये सब लोग धीरे धीरे मेरी आर्मी का हिस्सा बनने वाले थे। बैटलफील्ड अब पूरी तरह मैडनेस में बदल चुका था। एक लॉर्ड चिल्लाया, सब एक साथ हमला करो, गोल्ड लेवल बैरक दूंगा। और बस लालच ने सबको अंधा कर दिया। हजारों सोल्जर्स मेरी तरफ दौड़े, लेकिन मैं फिर भी काम खड़ा था, क्योंकि मुझे पता था ये जितना जोर लगाएंगे उतना ही खुद खत्म होंगे। हर किल के साथ मेरी अनडेड आर्मी और बढ़ रही थी, और तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, वो गोल्डन बेहीमथ जिस पर सबको घमंड था, मैंने उसे भी अनडेड में कन्वर्ट कर दिया। सामने खड़े लोग लिटरली हक्का बक्का रह गए। ये क्या चीज है? ये तो कयामत है। अब वो जायंट बीस्ट जो मुझे कुचलने आया था मेरे सामने झुककर बोला, प्रणाम स्वामी। उस मोमेंट पर बैटलफील्ड का बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो गया। अब उनके पास फियर था और मेरे पास कंट्रोल। तभी मैंने उनके लीडर को पकड़ लिया। वो कांपते हुए बोला, मैं ज़ैंग फैमिली का वारिस हूँ, मुझे मारोगे तो पछताओगे। मैं हंसा और बोला, तुझे मारना नहीं, इस्तेमाल करना है। फिर मैंने उसे मजबूर किया एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बोल, डायमंड ब्लूप्रिंट भेजो, वरना। पहले वो एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन जब उसे अपनी हालत समझ आई तो टूट गया। मेरा अपहरण हो गया है, मुझे बचाओ। उधर ज़ैंग फैमिली में हड़कंप मच गया। कुछ लोग बोले, ये इंसल्ट है, नहीं देंगे। लेकिन आखिर में ग्रीड और फियर जीत गया। एल्डर ने आदेश दिया, एंजल टेंपल का डायमंड ब्लूप्रिंट दे दो। मैं मुस्कुराया। ज़ैंग फैमिली मुझे अंडर एस्टिमेट करने की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उन्हें लग रहा था कि एक अनडेड लॉर्ड के लिए लाइट टाइप ब्लूप्रिंट बेकार होगा, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, मैं रूल्स तोड़ता हूँ। जैसे ही डील फाइनलाइज हुई, मैंने बिना डिले किए नेक्स्ट मूव खेला। मैंने गोल्डन बेहीमथ को पूरी तरह करप्ट कर दिया। उसका ओरिजिनल लिंक खत्म, अब वो सिर्फ मेरा था। सामने वाले पैनिक में चिल्लाने लगे, रुको बात करते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने कामली कहा, अब ये तुम्हारा नहीं, मेरा वेपन है। फिर मैंने डायमंड ब्लूप्रिंट एक्टिवेट किया और पूरा बैटलफील्ड डार्क एनर्जी से भर गया। लाइट टाइप बिल्डिंग, एंजल टेंपल, लेकिन मेरे हाथों में वो भी अनडेड एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। तभी एक नई एंटिटी समन हुई, एक फॉलन एंजल टाइप अनडेड, जिसने झुककर कहा, मेरे स्वामी, आपकी इच्छा ही मेरा रास्ता है। उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया, ये पावर नॉर्मल लिमिट से बहुत ऊपर है। लेकिन सच कहूं, मुझे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैंने खुद से कहा, ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, क्योंकि अब मेरा गोल सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, लेजेंडरी लॉर्ड बनना था। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरे पुराने पिता। वो बोले, चैन, अभी भी समय है, माफी मांग लो, सब ठीक हो सकता है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपने तब साथ नहीं दिया जब मुझे जरूरत थी। साफ दिख रहा था कि ज़ैंग फैमिली मुझे खत्म करने के लिए पूरी तैयारी में लग चुकी है। उनके एल्डर्स घमंड में बोल रहे थे, हमने उसे मौका दिया, फिर भी उसने अपनी औकात नहीं पहचानी। लेकिन सच ये था, उन्हें मेरी असली औकात का अंदाजा ही नहीं था। तभी मेरे स्पाइस ने खबर दी, 300 मील के अंदर कई लॉर्ड्स इकट्ठा हो रहे हैं और वो लाइट मैजिक का जाल बिछा रहे हैं जो अनडेड के लिए सीधा जहर है। एक सेकंड के लिए सिचुएशन डेंजरस लगी, क्योंकि ये सीधा काउंटर था मेरी पावर का। लेकिन मैंने तुरंत काम होकर कार्थस से कहा, उन्हें मत रोको, पूरा होने दो। रीजन सिंपल था, जितना बड़ा ट्रैप उतना बड़ा पे ऑफ। कार्थस इंस्टेंटली बोला, जैसी आज्ञा स्वामी। उसकी लॉयल्टी देखकर मुझे साफ समझ आया, ये आर्मी खरीदी नहीं, अर्न्ड है। फिर मैंने इवान और नील थारियन की तरफ देखा। पूरी ताकत जुटाओ, आगे तुम्हारे लिए फीस्ट इंतजार कर रही है, खासकर तुम आइवन। ये तुम्हारा डायमंड लेवल ब्रेक थ्रू चांस है।